हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बिहार पुलिस का सेट 1 को देखने वाले हैं। तो हमारे पास सेट 1 है और इसके हम आज 50 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम 50 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गोंडवाना लैंड कब टूटने का क्रम कब प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि गोंडवाना लैंड का टूटने का क्रम कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए है परमियन युग में, ऑप्शन बी है जुरैसिक युग में, ऑप्शन सी है क्रिटेशियस युग में, ऑप्शन डी है ट्रियासिक युग में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा, जुरैसिक युग में। जुरैसिक युग में ही गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का इटावा नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का इटावा नगर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। आपका ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है गोमती, ऑप्शन सी है यमुना और ऑप्शन डी है राप्ती। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का इटावा नगर यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, मतलब कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल है। तो पहला ऑप्शन है 0.93%, ऑप्शन बी है 0.25%, ऑप्शन सी है 0.15% एंड ऑप्शन डी है 0.5%। तो इसका सही आंसर होगा 0.15%। 0.15% भौगोलिक क्षेत्रफल है मैंग्रोव वनस्पति का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारमाणिक क्रांति का संबंध किससे है। पारमाणिक क्रांति है उसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए है केसर उत्पादन से, ऑप्शन बी है उर्वरक उत्पादन से, ऑप्शन सी है बांस उत्पादन से, ऑप्शन डी है भिंडी उत्पादन से। तो पारमाणिक क्रांति का संबंध भिंडी उत्पादन से है, ऑप्शन डी सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्यूपर बेल्ट का संबंध में सत्य कथन, मतलब क्यूपर बेल्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका ऑप्शन ए है कि यह बर्फ से निर्मित होती है, ऑप्शन बी है इसी बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन तथा बर्फ पाया जाता है, मतलब क्यूपर बेल्ट में ही अमोनिया, मीथेन और बर्फ पाया जाता है, एंड ऑप्शन सी है इसकी खोज 1992 में हुई थी। तो क्यूपर बेल्ट का खोज 1992 में हुआ था एंड ऑप्शन डी है कि उपरोक्त सभी। तो इसका क्यूपर बेल्ट के संबंध में इसके सारे कथन सही है क्योंकि ये बर्फ से निर्मित होती है, इसमें मुख्यतः अमोनिया और मीथेन और बर्फ पाया जाता है और इसका खोज भी 1992 में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का जन्मस्थल किसे माना जाता है। कपास का जन्मस्थल किसे माना जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है इथोपिया को, ऑप्शन बी है मिस्र को, ऑप्शन सी है चीन को एंड ऑप्शन डी है भारत को। तो यहाँ पे कपास का जन्मस्थल चीन को, कपास का जन्मस्थल मिस्र को माना जाता है। इसका ऑप्शन बी सही होगा, मिस्र को कपास का जन्मस्थल माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है फैसलाबाद को और ऑप्शन डी है पेशावर को। तो यहाँ पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है फैसलाबाद को, यहाँ पे फैसलाबाद सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। जो सेमरी क्रम की चट्टानें है वो कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए है रोहतास, ऑप्शन बी है पूर्णिया एंड ऑप्शन सी है भागलपुर एंड ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। तो सेमरी क्रम की चट्टानें कहाँ पे पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा रोहतास में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है गंडक, ऑप्शन बी है गंगा एंड ऑप्शन सी है कोसी एंड ऑप्शन डी है बागमती। तो 9 का आपका आंसर होगा सी, कोसी। कोसी नदी है जो सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित करती है और कोसी को ही बिहार का शोक माना जाता है क्योंकि कोसी नदी के कारण ही बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डकी वर्ल्ड प्लान को दिल्ली के प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। सर हेस्टिंगस इस्मा, सर जॉर्ज एबेल, लॉर्ड माउंटबेटन एंड उपरोक्त सभी। तो डिक्की वर्ल्ड प्लान को दिल्ली के प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सर हेस्टिंग इस्मा के द्वारा डिक्की वर्ल्ड प्लान का
डीपी बोर्ड प्लान का गवर्नरों के असेंबली के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन, संसद तथा राज्य विधानसभाओं को भंग करने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि के समय से पहले होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? जो संसद तथा राज्य विधानसभाओं का चुनाव भंग मतलब विधानसभाओं को भंग करने के बाद निर्धारित अवधि में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मध्यावधि चुनाव। इसे मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है? तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है? तो इसका आपका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 25 और 26, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 27 एंड ऑप्शन सी है अनुच्छेद 28 एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका सभी उपरोक्त में से सभी सही आंसर होगा, क्योंकि अनुच्छेद 25 और 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28 में ही भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण देता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के पास। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे है कि सरकार ने एक मिनट यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई नहीं। सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख किया था। मतलब सरकार ने कब क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख किया था? आपका ऑप्शन ए है सितंबर 2017 में, आपका ऑप्शन बी है सितंबर 2018 में एंड ऑप्शन डी है सितंबर 2019 में एंड ऑप्शन सी है सितंबर 2019 एंड ऑप्शन डी है सितंबर 2020। तो आपका सरकार ने क्रीमी लेयर मापदंड को 6 लाख से 8 लाख 2017 में बढ़ाया था, सितंबर 2017 में बढ़ाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 प्रावधान करता है, मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 हमें क्या देता है, किस चीज़ की आज़ादी देता है? ऑप्शन ए है पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना एंड ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, मतलब इनमें से सभी। तो अनुच्छेद 49 हमें इस बात का प्रावधान देता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, मतलब जो भी देश के लिए महत्व है, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए महत्व है, जैसे गांधी जी की मूर्ति या उनके कोई भी ऐसा चौक होता है, उन लोगों उसका संरक्षण करना, मतलब हमें उन्हें बचाव करना है। जैसे भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति बहुत बार कुछ असामाजिक तत्व तोड़ देते हैं, तो अनुच्छेद 49 हमें इस चीज़ की आज़ादी देता है कि हम उसका संरक्षण कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 15 है जो यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। मतलब राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल डाले हुए मतों का कितना प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। आपका ऑप्शन है 1/4 भाग, मतलब चौथाई भाग, 1/5 भाग, 1/6 भाग, 1/10 भाग। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा 1/6 भाग। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति के पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई? तो इसका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 301, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 304, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 204 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 201। तो 16 का सही आंसर होगा, यहाँ पे 16 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। 304 अनुच्छेद के चलते ही अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य बताइए। राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही आप रोक लगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ढेबर आयोग का संबंध है, मतलब ढेबर आयोग का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है पंचायती राज के विकास से, ऑप्शन बी है संविधान संशोधन के मामले से, ऑप्शन सी है आर्थिक सुधार के मामले से और ऑप्शन डी है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए ढेबर आयोग का सहयोग
संबंध किससे है? ढेबर आयोग का संबंध विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह के लिए है। मतलब जो जनजाति समूह विशेष रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए ढेबर आयोग का संगठन का बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्तियों व कार्यों का वर्णन किया गया है? मतलब कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्तियों और उनके कार्यों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 243 क, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 243 ख, ऑप्शन डी सी है अनुच्छेद 243 ग एंड ऑप्शन डी है अनुच्छेद का। आप एक बार किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया था? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अनुच्छेद 243 क में ग्राम सभा के शक्तियों का ये वर्णन किया गया था। 19 नंबर, असत्य मिलान करना है, असत्य चयन करना है। तो आपका ऑप्शन ए है इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करने पर गठन समिति। मतलब इंद्रजीत गुप्ता समिति सरकार द्वारा चुनाव में कितना खर्च किया जाता है इसका एक समिति बनाया गया था। ऑप्शन बी है JS वर्मा समिति चुनाव कानून के संशोधन में, चुनाव कानून में संशोधन के लिए JS वर्मा का समिति बनाया गया था। सी है तनख्वाह समिति कोर समिति चुनाव कानूनों में चुनावों में सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच करना तनख्वाह समिति का काम है। एंड ऑप्शन डी है दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार के लिए दिनेश गोस्वामी समिति सुधार का आयोजन किया है। तो ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी।